7.3 की बात कर रहे थे हम लोग, एक्सरसाइज 7.3 14 तक देखे थे। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 15 में आपको प्रश्न दिया गया है tan q 2x sec 2x और tan q 2x इंटू sec 2x dx। ठीक है, आपको पता है कि भाई इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो अब जैसे tan भी है, sec भी है और गुना में है, तो गुना में है तो आपको पता है कि गुना वाला फॉर्मूला तो आपको पता नहीं है, तो फिर बनेगा कैसे? तो इसको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, लेकिन tan q का तो डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं है और sec का भी डायरेक्ट, केवल sec का क्या फार्मूला लिखिएगा। तो इस कंडीशन में ट्रांसफॉर्म करने से पहले कुछ लगता है कि कुछ ऐसा t मान लिया जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, कि ताकि बन जा सके। तो लगता है कि अगर sec को हम लोग t मान लें तो sec का डिफ्रेंसिएशन होता है tan स्क्वायर x, तो कुछ ना कुछ कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि sec को t मान लेते हैं। चलिए, और sec का sec x रेस हुआ तो एक tan तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट sec 2x को हम लोग t मान रहे हैं अगर, तो sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x, डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। अब यहाँ x जब है 2x है तो 2x लिखेंगे और फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो पता है कि भाई 2 आएगा। अब वैसे भी हम आपको बता दिए हैं कि x का कोफिशिएंट हमेशा गुना में जाता है डिफरेंशिएशन के केस में, अगर इंटीग्रेशन होता तो बटा में 2 लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। फिर t क्या करेंगे तो dt बटा में dx। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि dx का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, dt और बटा में ये सब चला जाएगा 2 sec 2x इंटू tan 2x। ठीक है, और sec 2x tan 2x सब कुछ हो गया तो इक्वेशन हम लोग मान लेंगे इसको, और यहाँ से एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि sec 2x को तो हम t मान लिए हैं, तो क्यों ना sec 2x को t ही लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो dt बटा में 2 sec 2x तो t हो गया है और ये tan 2x बच जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। दोनों को वहाँ पुट कीजिए, देखिए क्या होता है, उसके बाद हम लोग अपना जो ट्रांसफॉर्म करना होगा करेंगे। तो यहाँ पे है tan q 2x और इंटू sec 2x को तो हम लोग t मान लिए हैं, dx का वैल्यू पुट कर देंगे अगर, तो dt बटा में 2t इंटू tan 2x। अब देखिए t से तो पहले t कट गया, जब t से t कट गया तो हम देखते हैं कि यहाँ tan 3 गो है और यहाँ tan a गो है, तो क्यों ना हम 3 गो ऊपर में है, एक नीचे में, तो कट जाएगा एक, तो हमारा 2 बच जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे tan स्क्वायर 2x और इंटू dt। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, tan स्क्वायर x है और tan स्क्वायर का हम लोग डायरेक्ट पढ़े हुए हैं कि डिफ्रेंशिएशन तो होता नहीं है, तो हम क्यों ना इसे चेंज कर दें, ST फार्मूला वर्ग संबंध वाला। तो tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, आप तो पहले से पढ़े बहुत बार, sec स्क्वायर थीटा जो भी दिया हो -1 इंटू dt। sec 2x को क्या माने थे, t माने थे, तो वहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर को हम लोग sec x और t माने हैं, तो स्क्वायर है तो हम लिखेंगे t स्क्वायर -1। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, आप आराम से कर सकते हैं। t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब बटा में 3 है ना, क्योंकि पावर जो रहता है उसको एक बढ़ा देते हैं, और माइनस और 1 का क्या होगा। अब देखिए x रहता था तो x होता था, t है ना, तो dt का क्या होगा, t होगा। ध्यान रखें dx रहेगा, जैसे ऐसे अगर लिखा हो dx तो x हो जाएगा, और फिर अगर यहाँ पे मान ली dy लिखा है तो y हो जाएगा, अगर मान लिए dt होगा तो t हो जाएगा, जो रहेगा वो उसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि dx छोटा सा भाग है और सब मिल करके बड़ा भाग बनता है, इसमें इंटीग्रेशन में तो समेशन होता है, इसलिए पूरा लिख दिया जाता है। तो dt का क्या होगा t, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना ही पड़ेगा। अब आप इसका वैल्यू जो भी हो आपके सामने अपना पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे देख लेना होगा शायद, हाँ देखिए एक चीज छूट गया यहाँ पे, ये 2 जो कांस्टेंट था यहाँ पे, वो हम लोग का बाहर लिखेंगे ना, उसको तो लिखे ही नहीं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, सब जगह लगा दीजिएगा। देखिए छूट गया है 1/2, यहाँ भी आ जाएगा, तो फिर यहाँ भी लिखना पड़ेगा 1/2,
चलिए अब अंदर गुना कर देंगे तो 1/6 टी के पावर क्यूब है ना, और फिर -1/2 टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 1/6 टी का जो वैल्यू था उसको पुट करेंगे तो सेक, और क्यूब है तो क्यूब 2x -1/2 टी का मान फिर पुट करेंगे सेक 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका आंसर है, आंसर भी आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना था आपको, स्पष्ट दिख रहा था कि tan है सेक को मान लेना है। सेक को मानेंगे तो tan का कुछ हिस्सा कट जाएगा और कुछ हिस्सा को बचेगा, तो ट्रांसफॉर्म हम लोग कर देंगे और आराम से उसको इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पता है कि आपको sin 4 देख लिए थे, cos 4 देख लिए, तो अब 16 में tan 4 आएगा, तो हम लोग उसको भी देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। चलिए जी 16 नंबर देखते हैं। आपको लिखा है tan टू द पावर 4 2x, tan टू x है सॉरी, इनटू dx। चलिए जी अब इसको हमें क्या करना है कि बनाना है। अब देखिए इसको बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होंगे शायद, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा इसमें। देखिए सबसे पहला बात है यहाँ पे कि आप tan 4 का जैसे sin 4 का cos 4 का बनाए थे, तो उसमें आपको याद होगा कि sin 4 था तो हम लोग क्या कर दिए थे, sin स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए थे, और फिर sin स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म कर दिए कि 1 - cos 2x बटा में 2 होगा और स्क्वायर। तो ये देखिए लीनियर फॉर्म में आ गया था, हमें लीनियर फॉर्म में ले आना है, मतलब जो स्क्वायर है वो सब हटा दिया जाए, पावर जो है मतलब जो द्विघात में हो, त्रिघात में हो, चतुर्घात में, सबको चेंज करके हमें रैखिक समीकरण टाइप का लाना है रैखिक में। तो ये तो हो जाता था, कॉस का भी हो जाता था, कॉस रहता है यहाँ पे तो यहाँ प्लस कर देते थे, लेकिन tan का नहीं होता है। tan को अगर आप इसी प्रोसेस पे लगाएंगे कि tan का स्क्वायर कर देंगे, फिर tan स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे, tan स्क्वायर का तो कुछ होता नहीं है। हाँ tan स्क्वायर का एक ही फॉर्मूला होता है आपको कि 2 tan x और बटा में 1 - tan स्क्वायर x, तो फिर तो स्क्वायर आ गया, तो फिर कैसे बनेगा, समझ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपके पास कुछ दूसरा उपाय यूज करना पड़ेगा, और दूसरा क्या है, इसलिए इसको टिक कर दें कि ये भी स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, आपको जो है कि नहीं इसके लिए ध्यान रखना होगा। हर अध्याय में कुछ ऐसे एक आध प्रश्न हैं जो स्पेशली उसी पे लागू होंगे, फॉलो होंगे, तो उसको आपको देखना होगा। देखिए क्या करते हैं हम लोग इसमें, आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि tan 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर इंटू स्क्वायर तो लिखेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू dx। ठीक है, 2 को 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि एक tan स्क्वायर को आप चेंज कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें सेक स्क्वायर थीटा -1 में, और एक को जो है वो आप छोड़ दें। जैसे आप कहेंगे सर प्रिंस भैया ऐसे वैसे उसको लिखे थे कि tan स्क्वायर का स्क्वायर, इसको नहीं लिख सकते थे, tan स्क्वायर को चेंज कर देते सेक स्क्वायर x - 1 का होल स्क्वायर, तो पता है ना कि स्क्वायर तो कर देते, लेकिन फिर आप इसको देखिए, फिर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते तो फिर सेक का पावर 4 हो जाता, तो फिर परेशानी बढ़ जाती, फिर कैसे बनता। तो इसलिए यहाँ पे ये बुद्धि नहीं लगा पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको बड़ा ध्यान से देखिए। चलिए अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तक तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि tan स्क्वायर से सेक स्क्वायर में इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे, क्योंकि गुना में अभी भी है। जब इसको गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x एगो बनेगा, और फिर tan स्क्वायर से 1 में कर देंगे तो tan स्क्वायर x एगो बन जाएगा इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है क्या कि अगर हम लोग एक चीज़ देखें कि सेक को मानेंगे, अगर चाहे tan स्क्वायर को किसी एक को t मान लेंगे, ठीक है, tan को मानेंगे तो सेक स्क्वायर x आएगा, तो ये कट जाएगा, ये t से मानने से बन जाएगा। और tan स्क्वायर डायरेक्ट अगर केवल है तो इसको आपने पढ़ा है कि इसको फिर चेंज कर देंगे सेक स्क्वायर x - 1 में, ठीक है। तो हमें एक लाइन और अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये तो बन जाएगा t वाले से, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, ऐसे ही अलग बनाना पड़ेगा ना t मान के अभी।
और tan स्क्वायर को फिर चेंज कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ से फिर इसको एक लाइन और एक्सटेंड कर दें अगर, देखिए या तो यहाँ कीजिए, नहीं तो दोनों को I1 I2 मान करके अलग अपना निकाल लीजिए। वहाँ नोट्स में हम अलग ही निकाल दिए हैं, लेकिन यहीं पे हम आपको बता देते हैं कि ये तो t से बनेगा, तो इसमें आप छेड़छाड़ ना करें, इसको छोड़ दें सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, बात इसकी है तो इसको आप जो है कि नहीं अलग अलग कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इंटू dx। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट, इसको करना पड़ेगा t मान के, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर का तो tan होगा, है कि नहीं। तो सेक स्क्वायर का tan 1 का x ही हो जाएगा, तो ये दोनों का तो हो जाएगा। देखो या तो यहाँ कर दिए तो अलग अलग करना पड़ेगा I1 I2 I3 3 बार, और अगर यहाँ नहीं करते तो डायरेक्ट वहाँ पे करते तो I1 और I2 मान लेते, और I1 को अलग इंटीग्रेट करते, I2 को अलग इंटीग्रेट करते, जो वैल्यू आता है यहाँ पे पुट कर देते। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बन गया, तो तीनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो तीनों को अलग अलग ना बनाए तो भी एक तरीका है कि यहीं पे हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं बन पाएगा क्योंकि इन सबको डायरेक्ट किया जा सकता है इंटीग्रेट, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसको करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं कि यहीं पे छोड़ दें। चलिए अब तो बना दिए हैं, तो दोनों आप देख लीजिएगा, वहाँ पे उसमें भी आपको दिखाया गया है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स, हम दिखा देते दोनों। चलिए इसको एक बार इंटीग्रेट करना है, एक बार करना है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को, और एक बार करना है 1 इंटू डी एक्स को। तो 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए तो 3 इंटीग्रेशन मेरे पास है, इसको हम मान लिए I1, इसको अलग बनाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स का तो हमको पता है कि tan x होता है, ठीक है, और फिर प्लस dx का x होगा, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही, लेकिन C1 लिखना पड़ेगा यहाँ फिर, क्योंकि I1 में भी तो कुछ आएगा कांस्टेंट, और ये किए तो इसका भी कुछ कांस्टेंट आया, तो फिर दोनों लास्ट में कांस्टेंट मिल करके C बन जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए नाउ, अब आपको I1 को सॉल्व करना है, तो I1 में पता है कि हमको t मानना पड़ रहा है किसी एक को, तो tan स्क्वायर को, tan x को हम लोग t मान ले, अगर tan x इक्वल टू t इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, tan x को t मानेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू टी का हो जाएगा dt बटा में dx। तो यहाँ से आप dx कैलकुलेट कर सकते हैं dt बटा में सेक स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन हो जाएगा आपका थर्ड। अब इन दोनों की सहायता से I1 को सॉल्व कर दीजिए, तो हम लिख सकते हैं कि नाउ I1 इज इक्वल टू, I1 क्या था आपका, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अगर, सेक स्क्वायर एक्स तो ठीक ही है, देखिए लग रहा है बज रहा है कुछ हिल, वो नहीं मतलब लगेगा खबरेगा नहीं। सेक स्क्वायर एक्स इन tan स्क्वायर को हम लोग tan x को t माने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा t स्क्वायर, dx का हो जाएगा dt बटा में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे ये कट गया, तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा t स्क्वायर इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा t के पावर 3 बटा में 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे c2 लिखना पड़ेगा क्योंकि एक c1 तो आ चुका है। अब देखिए ये हो जाएगा 1/3, t किसको माने थे, tan को, तो हो जाएगा tan क्यूब x प्लस c2। ये आपका हो गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, एक तो इसको I1 बन के बनाना ही पड़ेगा, एक ये प्रोसेस था कि यहीं पे हम इसको I2 मान लेंगे, और ये जो यहीं काम किया ना ये अलग करके और डायरेक्ट वैल्यू देते, तो एक ही बात है, यहीं पे कर दे या अलग मान करके करें, वहाँ पे दोनों देख रहे हैं तो दोनों आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब इस मान को रखना है आपको, केवल ये जो भी वैल्यू आया है आपका I1 का, इसको आप I1 की जगह पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे, आपका आंसर आ गया। मैं पुट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ नीचे वाले को, तो वैल्यू आ गया है आपका कितना, अब तो सिर्फ रखना है आपका I1 का वैल्यू आ गया है 1/3 tan क्यूब एक्स प्लस c2, और बाकी जो जैसे था वैसे रख दीजिए tan x प्लस c1, और लास्ट में सजा दीजिए 1/3। ठीक है,
tan क्यूब एक्स माइनस tan x प्लस एक्स, और ये C2 और C1 सब मिल करके क्या बन जाएगा लास्ट में, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वेयर C क्या है, C1 प्लस C2 है। देखिए C1 भी प्लस में था, C2 भी प्लस में था, यानी इन दोनों को जोड़ करके लास्ट में टोटल कांस्टेंट C लिखा गया है। यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कहा है आप ध्यान से रखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको 4 गो है तो इसको 2 गो में चेंज कर रहे हैं। 2 में चेंज करने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि एक को ट्रांसफॉर्म किए, एक को छोड़ दिए, फिर गुना करके और तब उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। इसलिए प्रश्न पर ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जिसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है हम आपको टिक मरवा देते हैं कि उसको भाई दोबारा रिवाइज करते वक्त आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उस क्वेश्चन को थोड़ा एक दो बार खुद से बनाना है, और एक बार भी बना लीजिएगा अगर दिल से ना, तो फिर आप याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इस प्रश्न में ऐसे करने पे बन ही नहीं पाएगा, वही एक रास्ता ही है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये तो बहुत ईजी है और फॉर्मूला बेस्ड है। तो 17 नंबर प्रश्न में आपको दिया है I इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये साफ दिख रहा है कि अगर हम लोग इसको थोड़ा फ्रैकेट कर दें, ऊपर 2 पद है नीचे तो एक ही है, तो ऊपर वाले को दोनों जगह लेके अलग अलग कर दें तो बन जाएगा। बहुत इजी में, कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखिए तो साइन क्यूब एक्स है, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस अगर इसको भी अलग कर दें तो कॉस क्यूब एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, बहुत आराम से। और देखिए लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, थोड़ा इसको भी ज़्यादा ध्यान से रखेंगे कि क्यों हम लोग अलग कर दिए, क्यों ऐसा लगा कि बन जाएगा। देखिए क्योंकि 3 गो साइन था, अगर अलग करेंगे तो 2 गो साइन से 2 गो साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, 1 गो साइन ऊपर बच जाएगा, तो साइन एक्स, और नीचे रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिए 2 गो कॉस था तो 1 गो कॉस कट जाएगा, 2 गो कॉस तो बचेगा 1 गो कॉस, तो कॉस एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स। आप समझ रहे होंगे कि मेरा 2 कट गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए कितना आराम से दिया है आपको, थोड़ा उसको भी देखिए, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, देखने में भारी लग रहा होगा। साइन है, नीचे 2 कॉस था, तो एक साइन एक कॉस के साथ मिल करके साइन बटा कॉस क्या बना दिया, tan x बना दिया। और ये वो कॉस जो बचा है वो ऊपर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec x। सेम इसी तरह इधर भी देखिए, कॉस बटा में साइन, 2 साइन है तो एक कॉस एक साइन के साथ मिल करके पहले तो बना दिया cot x, फिर एक साइन जो बचा है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cosec x। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप देख रहे होंगे, tan x लिखे sec x लिखे चाहे sec x tan x लिखे एक ही बात है। चलिए हम सजा ही देते हैं, sec x इंटू tan x, ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला दिया है। और ये हो जाएगा आपका cosec x इंटू cot x, ये dx। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी बताइए। चलिए जी, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x tan x का आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन याद हो तो आप समझ सकते हैं, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, cos x cot x का इंटीग्रेशन होता है cosec x। लेकिन पता है कि इंटीग्रेशन में c वाला आता है तो माइनस लग जाता है, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बहुत ईजी था, फॉर्मूला एकदम आपको याद होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, कोई दिक्कत। sec x tan x का होता है sec x, cos x cot x का होता है cosec x, और c वाला आता है तो होता है माइनस में, और एक लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी काफ़ी छोटा, काफ़ी आसान प्रश्न है, मिटा दे। चलिए मैंने कहा है सिर्फ इस अध्याय में 22 नंबर प्रश्न में थोड़ा आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सारे प्रश्न आपको बन जाएंगे, अब ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 तो क्वेश्चन दिया है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x और बटा में cos स्क्वायर x, ठीक है। चलिए जी, अब आपको
बनाना है यहाँ पे, तो आप कैसे इसको बनाएंगे देखिए ध्यान से। cos 2x भी है, 2 sin स्क्वायर x भी है, cos स्क्वायर x भी है, तो क्या किया जा सकता है, कैसे बने। तो एक काम यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। पहली बात तो नीचे में cos स्क्वायर x है, ठीक है, ऊपर में एक चीज़ दिख रहा है cos 2x, और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा कि cos 2x का आपको फॉर्मूला बताया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है 7.3 के लिए। पहला बेसिक फॉर्मूला क्या था इसका, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। एक और क्या बताया था आपको, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक और कौन बताए थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बताया गया था, आप देखे होंगे, जानते होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ पे इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर x का वैल्यू निकाल सकते हैं और वहाँ पुट कर देंगे, या यहाँ से देखिए डायरेक्ट दिख रहा है 2 साइन स्क्वायर x और यहाँ पे दिख रहा है कि 2 साइन स्क्वायर x, तो हम क्यों ना यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x का वैल्यू निकाल लें। तो 2 साइन स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, और ये कॉस चला जाएगा माइनस में। और मैंने तो आपको पहले भी बता दिए हैं कि भाई देखो साइन स्क्वायर है तो माइनस में होता है, याद कर लो ना। हाँ, सिर्फ ये है कि हम 2 बटा में ना भेज करके जैसे यहीं पे गुना में छोड़ दें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुना में ही दे दिया है। तो हम 2 साइन स्क्वायर x के जगह पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 2x, और ये लिखने से बन गया क्वेश्चन एक लाइन में। देखिए cos 2x को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, देखिए 2 साइन स्क्वायर x के जगह पे क्या यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x, और जैसे ही 2 साइन स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2x वाला, तो आप देखेंगे कि प्लस cos 2x माइनस cos 2x कट गया, और जैसे ही कटा तो आंसर आ गया। ये बताइए इससे छोटा प्रश्न तो पूरे 7.3 में ही नहीं है, पूरे 7.3 में इससे छोटा प्रश्न नहीं दिया गया है, आप देख रहे होंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स का है फॉर्मूला, कॉस में क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x, बटा में 2 कब लगाते, जब यहाँ 2 नहीं होता, ये गुना बटा में आ जाता है, यहाँ पे गुना में दिया है तो बटा में नहीं लगाए। अब यहाँ पे बचा क्या, ये तो देखिए 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स बचा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। अब लो, इससे आसान तो क्वेश्चन तो होता ही नहीं है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, इसको एक और तरीका क्या कर सकते थे, जैसे हम इसको चेंज किए, इसको ना चेंज करके कॉस वाला ही यूज कर देते फॉर्मूला, तो थोड़ा उसको भी दिखा देते हैं। देखिए अगर हम cos 2x की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स था, तो अगर मान लिया किसी का दिमाग काम नहीं किया कि सर क्या करें ऐसे में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता है cos 2x का बहुत सारा फॉर्मूला मेरे पास है, तो साइन वाला में कौन फॉर्मूला होता है वही यूज कर दो। तो cos 2x जब साइन वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो बात तो वही हुआ कटना तो इसको है भाई, देखो अब ये कट गया तो आ गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर तो देख ही रहे हो, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, तो आंसर तो यही आएगा। तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, तो हम तो कहेंगे इसी को चेंज करना बेहतर है। cos 2 थीटा का आपको बहुत सारा फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि साइन है तो साइन वाला यूज कर दिए, और साइन वाला यूज किया साइन साइन कट गया तो आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रास्ते बहुत हैं, जो रास्ता नज़दीक हो और बेहतर हो, या जो रास्ता जाना पहचाना हो, उसी रास्ते से जाना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको अच्छा खासा प्रश्न है। ये आपको लिखा है 1 बटा में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ भी ना बड़ा अटपटा सा दिया है, वो अटपटा सा क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर देखिए एक दोनों में से कोई एक ऊपर होता, ठीक है, तो ऐसा हो सकता था कि हम साइन को मान लेते तो कॉस कट जाता, कॉस को मानते तो साइन कट जाता, तो उस कंडीशन में हम कॉस को ही मानते क्योंकि पावर में 3 दिया है और dx के नज़दीक है। लेकिन कॉस का साइन होगा,
लेकिन दोनों बटा में ही है। जब आप रखिएगा, देखिए हम आपको एक ऐसे ट्रायल दिखाते हैं। कॉस को अगर हम मान ले थोड़ा देर के लिए टी, इसका इंटीग्रेशन होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन एक्स बाई डी टी बटा में डी एक्स। तो आप देखेंगे कि डी टी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 1 बाई माइनस एक्स डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू, इसको जब पुट करेंगे देखिए क्या आ रहा है, 1 बटा में साइन एक्स, ठीक है, और कॉस क्यू एक्स को तो आप टी मान लिए हैं तो टी क्यू, और यहाँ पे देखिए डी टी बटा में माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कि माइनस तो बाहर आ जाएगा, साइन एक्स फिर ये गुना हो गया, कट नहीं रहा है क्योंकि दोनों बटा में ही है, तो कैसे कटेगा, इसलिए ये तो और फंसा दिया। साइन स्क्वायर एक्स हो गया, फिर टी क्यूब हो गया, ऊपर में तो एक है डी टी है, ठीक है, फिर साइन स्क्वायर एक्स है तो उसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 बाई 1 माइनस कॉस का थीटा वाला यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी क्यू, फिर 1 माइनस क्या हो जाएगा, थोड़ा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1, ये देखिए 1 कॉस स्क्वायर को, कॉस एक्स को टी माने तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये t3 हो जाएगा, फिर ये dt हो जाएगा, फिर गुना करेंगे, माइनस तो बाहर में है, तो हो जाएगा 1 बाई टी क्यू माइनस टी के पावर 5। अब देखो ये नीचे में आ रहा है, अगर ये दोनों ऊपर में होता तो टी क्यू का तो हम एक्स एन वाला फॉर्मूला यूज कर देते, लेकिन मैं मजबूरियां क्या है ये मैं समझा रहा हूं कि देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स जब गुना में है और ऊपर में अकेले सिंगल रहता, न्यूमरेटर में ऐसे रहता है तो हम लोग बना देते इसको, ठीक है, जैसे इस चीज को हम लोग ऐसे बना देते हैं इस प्रोसेस से, लेकिन बटा में है और बटा में ऐसा आ जाता है तो कैसे आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे किसी एक को डायरेक्ट टी मान पाना संभव नहीं है कि हम किसी को टी मान के इंटीग्रेट कर लें, तो यहाँ पे कुछ दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो दूसरा दिमाग क्या है, इसलिए मैं इसको टिक कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखेंगे पढ़ते वक्त ध्यान से। कैसे होगा, एक जगह और हम लोग कुछ काम किए थे ऐसा, वही काम यहाँ पे अब फिर हम लोग करेंगे कि ऊपर में आपको कुछ, हाँ भैया बोलिए क्या हो गया जिनलेस, शुभम आए नहीं, क्या बात है, ना गुप्तेश्वर आए, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से डील करेंगे। ऊपर में देखिए 1 है ना, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर ऐसा यूज कर देना तो फिर मेरा काम बन जाएगा। और देखिए जब ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को पता है ना, मेरे पास बहुत सारे मान लीजिए हथियार है, तो हम जिसका मन उसका यूज़ कर सकते हैं। इसको करने से आप देख रहे होंगे, अभी अभी आपने कुछ क्वेश्चन देखा है ऐसा, अलग कर सकते हैं इसको, और जब अलग करेंगे तो ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ काम होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, जो कट रहा है उसको कटाएंगे, ठंडा है तो बंद कर दीजिए, वैसे मेरा ठंडे लग रहा है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में एक साइन था, नीचे में, ऊपर में 2 साइन था, नीचे में एक साइन था, तो एक तो कट ही गया, तो एक कट गया तो आपको बचा क्या, ऊपर में एक साइन बचेगा और नीचे में कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए कॉस से तो कॉस कट ही गया, लेकिन नीचे 3 गो था, तो नीचे में आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कष्ट परेशानी तो नहीं है। चलिए जी, अब देखिए इसको अगर हम चाहें तो ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो ये उस साइन है वो कॉस के साथ मिलकर के बन गया tan x, और 2 कॉस बचा तो उसको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब ये तो हमारा पता चल गया कि भैया अब ये तो बन जाएगा, क्योंकि tan को हम t मानेंगे तो tan का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये कट जाएगा और इसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये ना कर सकते हैं, इसके बगल में जो दोस्त दिया है ना वो बड़ा बढ़िया है, उसको बड़ा देखना पड़ेगा आपको। ये पार्ट तो आराम से हो जाएगा, बात कंडीशन यहाँ पे है कि इसको क्या किया जाए, कैसे इसको सॉल्व कर पाया जाए। तो यहाँ पे कुछ हो पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों फिर नीचे दे दिया है, फिर नीचे दिया है तो किसी एक को आप टी मानेंगे तो कट नहीं पाएगा।
तो इस कंडीशन में हमें कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है आपको ध्यान से इस लाइन को याद रखना होगा, क्योंकि दूसरा कोई तरीका है नहीं जहाँ पे आप कुछ कर पाएँ, ठीक है। और नहीं तो जो अभी काम करने वाले हैं ये काम शुरुआत में ही करना पड़ेगा, तो दोनों जगह में से कोई एक जगह काम करना ही पड़ेगा आपको, मजबूरी है। और उन मजबूरियों को मैं दिखा देता हूँ आपको कि क्या मजबूरियाँ हैं। देखिए, समझना क्या है, या तो जो भी काम कर रहे हैं यहाँ कीजिए, या फिर डायरेक्ट शुरुआत में ही कर सकते थे। शुरुआत में भी करते तो आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और नहीं तो इतना करके भी करना पड़ता है, वही करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ रहा है, खुद से ध्यान से ऊपर और नीचे दोनों जगह, ध्यान से ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉस से हम लोग गुना करेंगे। इस पार्ट में क्यों गुना कर रहे हैं हम आपको दिखाएंगे, कैसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, तो या तो ऊपर नीचे दिखाएं या यहीं पे दिखा दे ऐसे कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, यहाँ पे हम लोग कॉस से खुद से गुना भी करेंगे और खुद से कॉस से डिवाइड भी करेंगे। और ऐसा करने का मुख्य मकसद क्या है आप अब देखेंगे अभी खुद से। dx ये काम इस कंडीशन में जब साइन और कॉस दोनों ही बटा में आ जाए, गुना में रहे, कुछ काम ना हो पाए, टी मान के भी ना बन पाए, तो समझ जाइए कि हमें यहाँ पे खुद से उसके अंश और हर में कॉस से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर दिए, गुना भी कर दिए, भाग भी कर दिए, ताकि मान पे कोई प्रभाव न पड़े। ये कार्य या तो यहाँ करे या शुरुआत में ही आप ये काम करके देख सकते हो। वहाँ पे सेकेंड मेथड में आप देखेंगे कि ये मेथड भी आपको दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे ही ये कीजिएगा तो आपको कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। देखिए tan x तो ये तो ठीक है, sec स्क्वायर एक्स यहाँ तक तो कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन एक कॉस के साथ मिलकर के tan बना देगा, और दो कॉस मिलकर के कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और ये हुआ तो फायदा क्या है मुझे कि ये tan x, ठीक है, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये देखिए कॉस स्क्वायर को ऊपर यदि भेज दे तो ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और बटा में tan x और इंटू dx। अब देखिए ये एक तीर से दोनों निशाने हो जाएंगे। दोनों निशाने होने का मतलब क्या है कि अगर हम tan को t मान ले तो सेक स्क्वायर कट जाएगा, इसमें भी सेक स्क्वायर कट जाएगा, इसमें भी हम लोग आराम से दोनों जगह इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। इसलिए ये जो है कि नहीं आपको आसान था, समझ गए। तो ये मेथड आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये लाइन जहां मैंने टिक किया है इस लाइन को आपको याद रखना होगा। और ये कब मैंने कंडीशन भी आपको समझा दिया कि जब भी बटा में साइन और ऊपर रहेगा तो नहीं, तो ऊपर रहेगा तो आराम से मानिए आंसर लीजिए, लेकिन बटा में अगर दिया हो, साइन और कॉस गुना में हो, बटा में हो, तो उस कंडीशन में आपको खुद से कॉस से गुना और भाग करना पड़ेगा। और कटाना नहीं है, बल्कि एक कॉस उसके साथ मिलकर tan हो जाएगा और एक कॉस मिलकर के कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, फिर आराम से उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना होगा। चलिए अब यहाँ पे हमको टी मान के बनाना है, तो टी मान के बनाना है तो भाई दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट लिख दो, और नहीं तो फिर जो है कि नहीं आप अलग अलग I1 I2 करके बनाओ, तुम्हारी इच्छा, तुम जैसा चाहो, दोनों जगह तो यूज करना ही पड़ेगा। तो कर दे, चलिए तो दो हैं तो हम इसको बना देंगे ऐसे। क्या लिख दें, अलग अलग कर दें कि I1 I2 कर दें, अलग अलग करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे लिख देते हैं भैया, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस, फिर इसको हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा में tan x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। हम लोग अपना टी मान के बना रहे हैं, यहाँ I1 I2 बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन से बन जाएगा, आराम से बना देते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए तो ऊपर वाला मानना पड़ेगा ना, लेट, ठीक है, tan को t मानना पड़ेगा, तो लिख देते हैं कि लेट tan x इज इक्वल टू टी, इक्वेशन 2। और जब t मानेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बटा में डी एक्स। यहाँ से डी एक्स का वैल्यू पुट निकाल लीजिए, डी टी बटा में सेक स्क्वायर एक्स, इक्वेशन हो गया थर्ड। इसको आप पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो
देन क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे दो चीज़ें हैं हमारे पास, यहाँ भी रखेंगे यहाँ भी रखेंगे, दोनों में रखेंगे, है ना। तो पहले वाले में tan को हम t मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स जैसे है वैसे रहेगा, इंटू डी एक्स का वैल्यू रख दिए सेक डी टी बटा में सेक स्क्वायर एक्स, प्लस एक और है वहाँ भी रखेंगे सेक स्क्वायर जस का तस है, कोई दिक्कत नहीं है। tan एक्स को हम नीचे रख दिए t, और फिर डी एक्स का वैल्यू रख देंगे डी टी बटा में। देखिए एक ही मानने से दोनों बन जा रहा है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। बस स्टार्टिंग में जो बात हम आपको बोले अपने से गुना करने के लिए, वो आपको लाइन याद करना होगा, नहीं याद रखेंगे तो फंसेंगे। चलिए जी, सेक स्क्वायर से यहाँ भी कट गया, सेक स्क्वायर से यहाँ भी कट गया, तो आप देख ही रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक आपका हो गया t इंटू डी टी, और एक हो गया आपका 1/t इंटू डी टी। चलिए t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और इसका हो जाएगा 1/t का हो जाएगा आपका log t, है ना, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे 1/2, और t किसको माने थे tan को, तो tan स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा log, अच्छा बंद कर दी 2 मिनट। तो क्या हो जाएगा फिर, t का जो वैल्यू था हम उसको पुट कर देंगे, t का tan x जो वैल्यू था आप उसको रखेंगे, ठीक है। तो tan x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रहा है, जरा मैं उसको भी डिस्कस कर ही देता हूँ। जैसे ना हम लोग जो अलग अलग यहाँ पे किए थे ना, ये वाला लाइन आपको याद होगा, अलग अलग, ये ना करके हम लोग ऐसा भी कर सकते थे। जैसे देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, ये क्वेश्चन हो गया, फिर से थोड़ा सा एक चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे ना इसके जस्ट पहले में क्या लाइन था, इसके जस्ट हमारे पास पीछे में लाइन ये था tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स बटा में tan x, ठीक है, एक साथ था। तो हम यहाँ पे ना अलग अलग ना करके ये कार्य भी कर सकते थे, बात एक ही होता। जैसे हम यहाँ पे से कॉमन निकाल लेते, सेक स्क्वायर दोनों में है, दोनों पार्ट में है, तो हम सेक स्क्वायर को कॉमन नहीं लेते, तो अंदर में क्या बचता है tan x प्लस 1/tan x, ठीक है, और इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पे ना इसको बस ऐसे छोड़ देते हैं, और सेक स्क्वायर को जैसे माने हैं ना, tan को अपना मानते, ठीक है, कोई विशेष नहीं है, tan को मानते यहाँ बनाते। यहाँ जो अलग अलग करें ना, अलग अलग ना करके एक साथ छोड़ देते तो भी वही आता है आंसर। देखो कैसे, यहाँ पे पुट करते सेक स्क्वायर एक्स, tan x प्लस 1 प्लस tan x था, तो tan x को हम t मान लिए हैं, तो t प्लस 1/t आता, इंटू डी टी बटा में सेक स्क्वायर एक्स। तो बात तो वही हुआ कि ये कट जाता, t प्लस 1/t को हम लोग इंटीग्रेट करते तो हो गया t का t स्क्वायर बाई 2 और 1/t का log t। तो बात तो वही हुआ, मैंने अलग अलग या तो करे, यहीं पे कॉमन निकाल करके हम लोग बना सकते थे। चूंकि दोनों में से एक था तो कॉमन निकाल के आराम से बन सकता था, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आप देख रहे हैं, दोनों तरीका से आपका आंसर वही होता। यहाँ तक आने का एक प्रोसेस केवल ये लाइन, या तो यहाँ पे कॉमन निकाल दें, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, कॉमन नहीं निकालेंगे तो अलग अलग लिखेंगे, बन तो रहा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं जी 19 तक देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। जिसको अपना होगा भाई अपना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आज ही इसको कंप्लीट करेंगे और फिर कल अपना थ्योरी देखेंगे, कल एक्सरसाइज देखेंगे। कल संडे है, आराम से हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है आपके पास, दिया है cos 2x और बटा में है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए और बहुत आराम से बन जाएगा। अगर किसी को cos 2x का फॉर्मूला अगर याद होगा तो उसके लिए ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। चलिए देखिए कैसे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक जो दोनों वाला फॉर्मूला जो है वही लगा देंगे क्योंकि दोनों है यहाँ पे, ठीक है। तो और नीचे में क्या है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर में दिख रहा है cos 2x का। ये जब फॉर्मूला आप यूज करेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो बेसिक फॉर्मूला था, तो आप एक चीज़ और अनुभव कर रहे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कुछ होता है, और क्या होता है वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, और बटा में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स।
अब देखिए एगो से एगो क्या हो गया, कट गया, तो एगो बच गया, और जो बचा है वो तो आपको अब कहना नहीं पड़ेगा मुझे कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स है, तो नीचे वाले को टी मानिए, ऊपर वाला कट जाएगा। ऐसा प्रश्न हम लोग कितने बार बनाए हैं, तो आप आराम से बना सकते हैं। फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर ही देता हूँ कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लेते हैं। अगर इक्वेशन ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करें, कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, साइन का होगा कॉस एक्स, और टी का होगा डी टी बटा में डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, डी टी बटा में डी एक्स अगर कर दें, 1 मिनट, सब कुछ चला गया है तो मैं बंद कर देता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा तो मैं इसको बंद किए देता हूँ। चलिए जी, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, dx निकालना है तो dt, ये दोनों बटा में आ जाएगा गुना वाला, तो पहले पॉजिटिव को आगे लिख देते हैं, नेगेटिव वाले को पीछे कर देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को इसमें पुट कर देंगे, तो देन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख रहे होंगे आप, यहाँ पे देखिए cos x, देखिएगा थोड़ा आ रहा है ना ये वाला, माइनस साइन एक्स बटा में cos x प्लस साइन एक्स को तो हम t मान चुके हैं ना, तो यहाँ पे t लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका dt, और ये आपका काज ने कहा 5 रुपये। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा था, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि भाई i वाला जो पोर्शन था ये आपका i था, तो इसमें हम लोग क्या किए, जो हम लोग t माने हैं उसका वैल्यू अपना पुट करेंगे, इसको छोड़ दिए, नीचे वाले को t माने थे, dx का वैल्यू dt बटा में cos sin x, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अपना रख दिए। जैसे ही रखेंगे तो देखेंगे ये वाला पार्ट कट जाएगा, और फिर बहुत इजी 1/t आ रहा है ना, 1/t है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, मुझे कहने की ज़रूरत थोड़ी है, log t होता है। log है तो आप समझ रहे हैं कि log है तो log, और t का जो वैल्यू आपने माना था यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स, आप इसको पुट कर दें, cos x प्लस साइन एक्स, ओके, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट परेशानी यहाँ तक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 भी अच्छा प्रश्न है, उसको ध्यान से रखेंगे टिक करके। चलिए 21 यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए ये तो पूरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप चले गए। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप जैसे ही यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, बाहर में साइन है अंदर में कॉस है, और पता है कि आपको जब तक अंदर बाहर दोनों सेम ना हो जाए तब तक ये कॉस और कॉस कैंसिल आउट नहीं होता है। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि ऐसा हो जाए कि अंदर और बाहर दोनों कॉस हो जाए। एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा इन्वर्स में, नहीं पढ़े तो याद कर लें कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स π/2 होता है। तो अगर हमें साइन इन्वर्स एक्स दिया है, ध्यान से, साइन इन्वर्स एक्स दिया है, तो साइन इन्वर्स एक्स का यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, कि साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। क्या इसको अगर हम यूज कर दें तो आप देखेंगे कि क्या हो सकता है। देखिए तो जरा, हम इसको यूज कर रहे हैं, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। साइन इन्वर्स जब क्या लिखेंगे, π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, लेकिन एक्स नहीं है ना यहाँ पे, कॉस एक्स है, तो यहाँ कॉस एक्स ही लिखना होगा। ध्यान से, जैसे यहाँ एक्स था तो यहाँ पे एक्स लिखे, लेकिन यहाँ तो साइन इनवर्स कॉस एक्स है, एक्स के जगह पे कॉस एक्स है, तो हम लोग कॉस एक्स ही यूज किए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि कॉस से कॉस मिल जाएगा और कॉस कॉस कैंसिल आउट होकर के हमारा आंसर आ जाएगा, और फिर आप इजी वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हुआ, एक तो आपको ये हम लोग ट्रांसफॉर्म किए, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पे जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस है तो कॉस कॉस कैंसिल आउट, एक्स बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रिगो का फॉर्मूला यूज किया है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। साइन इनवर्स एक्स को चेंज किया, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स कॉस एक्स था तो कॉस एक्स ही यूज किए। अब यहाँ पे आप देखें
ध्यान से नेक्स्ट लाइन में कि पाई बाई टू माइनस कॉस कॉस कैंसिल आउट, यहाँ फॉर्मूला होता है एक्स, ये dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक तो पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है और एक एक्स है, और जब जब कॉन्स्टेंट होता है, अगर मैं इसको अलग करके आपको दिखाना चाहूँ तो पाई बाई टू इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स। तो आप क्या कहेंगे इसको कि पाई बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, सिर्फ dx ही तो बचेगा, और यहाँ पे आपका सिर्फ x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो क्या करना होगा, पाई बाई टू डी एक्स का x पहले से पता है आपको, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और एक कांस्टेंट हो जाएगा c। और इस प्रकार से उम्मीद है कि शायद आंसर आ गया होगा, मैं देख लेता हूँ। पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ठीक है आ गया है। थोड़ा इसको ढंग से लिख दिया है ऐसे, पाई एक्स बाई टू कर दिया, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना में ही तो है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको आप याद कर ले, ऑब्जेक्टिव में इसको दे सकता है। ठीक है, चलिए, और ये लाइन तो आपको बेहद याद रखना होगा, ये लाइन भी याद रखना होगा, ये तो याद ही होगा कि कॉस कॉस कैंसिल आउट एक्स हो जाएगा, उसके बाद तो आपको जनरल चीज़ है। चलिए, तो अभी क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 मैंने कहा था कि भाई इस अध्याय का सबसे ट्विस्टी क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, तो हम उसको थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले दो ऑब्जेक्टिव है जरा उसको ही बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में उसको देख करके और हम लोग काम खत्म करेंगे। चलिए, और अगले दिन फिर 7.4 चलेगा, 7.4 का थ्योरी, 7.4 एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं 23, 24। तो बैठ जाइए, 23 देखते हैं पहले, कहाँ गया, हाँ चलिए 23। और हमें लगता है कि 23 क्वेश्चन देखा हुआ है कहीं, लिखा है और बन भी जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कितना बार आपको दिखाया। साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है ना, देख लीजिएगा थोड़ा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए ऊपर में प्लस हम लोग करते थे, नहीं रहता तो एक रहता था, तो एक रहता था उसको यहाँ पर हम लिखते थे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और लिख के इसको अलग अलग कर ब्रैकेट कर देते थे। तो वहाँ ब्रैकेट करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। देखिए ना, हम प्लस वाला देखिए यहाँ माइनस दे दिया है, तो क्या हो गया, हम इसको अगर अलग करना चाहें तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अब माइनस, फिर इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, देखिए ये पहले एक था तो dx लिखें, लेकिन जब दो हो जाए तो ब्रैकेट देना पड़ जाएगा, तब dx लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस कट गया, अब तो एकदम ईजी प्रश्न हो गया जी। 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, और 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है आपको पता है, ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसको उल्टा करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स, और कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट। चूँकि भैया कॉसेक का तो कॉट होगा, लेकिन चूँकि सी वाला माइनस में होता है, बाहर में एक माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रखना पड़ा, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा आपका tan x प्लस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर शायद ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, यानी कि ए आंसर जो है वो सही है, और याद भी कर लेंगे, सही है तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यही क्वेश्चन हम लोग देखे थे पहले। अब ऐसे एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन में यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो कुछ भी दे सकता है, प्लस दे या माइनस दे। और ये देखिए, इसके जब ये ना लिख करके ना ऐसे कर देगा कि ये भैया एक है। आपको पता है कि एक क्या, एक का मतलब ये भी हो सकता है, जब भी ऐसा हो तो हम कर सकते हैं एक के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और फिर आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट परेशानी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हे राम, 24 इसमें क्या दिखा है, ई एक्स 1 प्लस एक्स और कॉस
स्क्वायर ई एक्स से एक्स। देखिए ध्यान से, ई एक्स एक है और एक एक्स है, ऐसे दिया है। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। इसको भी ऑब्जेक्टिव, सब कुछ, सब जितना ऑब्जेक्टिव आए आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है। नहीं याद रखेंगे तो भैया फंस जाओगे। ठीक है, चलो जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि देखने से कुछ लग रहा है कि भैया यहाँ पर ट्रांसफॉर्म तो कर नहीं सकते हैं, तो कुछ लग रहा है कि टी वगैरह मानना पड़ेगा, और नीचे वाले में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको अगर टी मान लें तो ये वाला कट जाएगा, फिर आराम से हम इसको सॉल्व कर देंगे। हो गया, बन गया। नीचे वाले को टी मानो, ई एक्स इंटू एक्स, इसको हमें टी मानना पड़ेगा। ई एक्स इंटू एक्स को जैसे ही टी मानेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट पहली बार आया यू इंटू वी इतना दिन के बाद, तो यू इंटू वी का फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद करो। यू निकलेगा तो वी पिटाएगा, और एक्स का डी एक्स बाई डी एक्स होगा, प्लस फिर वी निकलेगा तो यू पिटाएगा, तो एक्स निकला और एक्स का एक्स ही होता है, और डी टी बटा में डी एक्स। यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, ई एक्स कॉमन निकलेगा तो वन प्लस एक्स, देख ही रहे एकदम साफ दिख रहा है आपको तो, और डी टी बटा में डी एक्स। चलिए, तो डी एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा डी टी बटा में ई एक्स वन प्लस एक्स, इक्वेशन हो जाएगा आपका 2, दोनों को पुट कीजिए, देन आई इज इक्वल टू ई एक्स वन प्लस एक्स। बहुत शांति है ना, एक आदमी के निर्णय से बहुत शांति है, अच्छा है माहौल। कॉस स्क्वायर, उसको तो टी ही मान लिए थे, इंटू डी एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, डी टी बटा में ई एक्स। इतना आवाज़ भारी था कि पूरा घर सर पे उठा लो। ये देखो भाई, ई एक्स से एक्स कट गया, वन प्लस एक्स से वन प्लस एक्स कट गया, सब तो कट ही गया, तो बचा क्या? कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा डी टी, और सेक स्क्वायर को तो पता ही है टेन, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो टेन और टी किसको माने थे यहाँ पे देख ही रहे हो, यानी ई एक्स इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन बी तो देख के भी समझ में आ गया, करिए यही एक अकेला ऑप्शन है जो सब में अलग है, तो यही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा 22 सबसे ट्विस्टी प्रश्न है, उसको आप ध्यान से याद रखेंगे, देखेंगे। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ, ये वाला डाल लीजिए, अच्छी बात है, इसमें आ रहा ना फेस, छोड़िए। स्टाइलिश का लोग बा। चलिए जी 22 देखते हैं। हाँ, तो हम लोग 22, थोड़ा स्पेस चाहिए, आराम से, बड़ा सा प्रश्न है तो देखते हैं। तो 22 क्वेश्चन, अच्छा जी, क्या लिखा है, 1 बटा में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। इस तरह के जब जब प्रश्न आए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाना होगा। सबसे पहली बात कि किसी को भी मानने से कोई कटेगा नहीं, एक तो थीटा ही सेम नहीं है, फिर दोनों कॉस ही है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको याद होगा ऐसे कुछ क्वेश्चंस इसी थोड़ा सा बेस पे एक आया था कि जहाँ पे हम लोग ऊपर रखते थे और फिर कुछ कटाते थे, जोड़ते थे, घटाते थे ताकि कुछ कट जाए। ऐसा ही टाइप का कुछ क्वेश्चन का काम यहाँ पे करना होगा। वो कैसे होगा जरा देखिए। सबसे पहली बात है कि इस तरह के प्रश्न में खुद से ध्यान से सुनिए, क्या करना होगा कि साइन से ना गुना भी करना होगा और भाग भी करना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कर दिया जाए कि ऊपर में साइन और कॉस आ जाए और नीचे में कॉस रहेगा, तो एक कॉस कट जाएगा, साइन का कॉस tan बन जाएगा, फिर वो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए ऊपर साइन लाना होगा पहले, और ऊपर में साइन ले आएंगे तो नियम कहता है कि जब भी आप गुना करते तो भाग भी कीजिए। और ध्यान से
ये देखिए साइन लिए, थीटा क्या ले, थीटा भी बड़ा दिमाग से लेना है। कैसे लिया जाएगा इसको समझिए बड़ी। थीटा इस प्रकार से लेना होगा, जैसे नीचे देखिए थीटा क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो हमें पता है कि x माइनस ए और x माइनस बी है, अगर b बाद में है a पहले है तो ध्यान से जो बाद में है उसको पहले लिखिएगा, ऐसे लिखना है ध्यान से, x नहीं लेना है, सिर्फ कांस्टेंट। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे बन रहा है। तो अगर हम इसको लिख दे b माइनस ए तो कोई दिक्कत नहीं हो, और b माइनस ए चूंकि ये b भी कांस्टेंट a भी कांस्टेंट, तो साइन थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट से ही आप गुना और भाग कर दें, तो कांस्टेंट से गुना किए तो यहाँ पे फिर बाहर में हम क्या कर देंगे, भाग भी लगा देंगे, क्योंकि कांस्टेंट इसलिए डायरेक्ट बाहर निकाल दे रहे हैं। अगर x वगैरह से करते तो यहीं पे गुना भाग करना पड़ता, जैसे इसके पैरेलल क्वेश्चन देखे थे, कॉस से हम लोग खुद से गुना और भाग किए थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, b माइनस ए, जरा मैं साफ से लिख देता हूँ, 1 बटा में साइन b माइनस ए। ठीक है, ध्यान से क्यों किया जा रहा है, नीचे में कॉस है, ऊपर में हमें साइन और कॉस दोनों लाना है। तो कॉस तो हम लोग खुद से जोड़ और घटा देंगे, लेकिन साइन कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमें साइन को ऊपर नीचे गुना करना पड़ा। तो कांस्टेंट है तो हम जो बटा वाला था वो बाहर भी कर दिए, इसलिए डायरेक्ट इतना दिमाग में रखें कि साइन से ऊपर हम गुना के नीचे डिवाइड कर दिए कि मान पे कोई प्रभाव ना पड़े। अब नीचे जो था उसको आप रहने दीजिए। देखिए मैं इस चीज़ को कैसे वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। आगे देखिए, अब इसमें तो कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है ऐसे ही। क्या ऊपर वाली ये जो b माइनस ए है, मैंने b माइनस ए ही क्यों लिया, इसका मैं कारण और रीजन आपको समझाने वाला हूं कि क्या अब मैं इसको ऐसे बना दूं क्या, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। चेक करके देखो, देखो x हो गया और x माइनस बी हो गया। और ऐसा करने से ये कैसा फॉर्मूला बनेगा आप समझ रहे होगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला तो साइन को a कॉस b कॉस a साइन b। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, देख लो, x माइनस ए, ब्रैकेट तोड़ोगे तो माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिखने से क्या होगा कि प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, और देखो माइनस ए प्लस बी यानी कि बी माइनस ए, वही तो है यहाँ पे। तो ये बात क्यों किया गया ये आपको याद रखना होगा, इसलिए हमें साइन बी माइनस ए लेना। और मैंने कैसे बताया बी माइनस ए क्यों लेंगे, बाद में बी है तो उसको पहले ए है तो उसको बाद में, ऐसे लेंगे तो बी माइनस ए को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी। और ऐसा जब लिख देंगे तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज कर देंगे, और वहां से देखिए फिर कैसे क्या होता है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और इसी को हम लोग जोड़े, इसी को घटा दिए हैं और कुछ नहीं किया है। देखो ना भाई, तुम ये लाइन ना भी लिखो ना तो डायरेक्ट इसको यहाँ लिख सकते हो। पता है कि एक्स माइनस एक्स माइनस बी है तो हमको एक्स माइनस एक्स माइनस बी ही लेना होगा, घटाना है तो घटाओगे तो बी माइनस ए ही आएगा, इंटू डी एक्स। ध्यान से 1 बटा में साइन बी माइनस ए। अब देखो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए, बैठ जाइए, इंटू कॉस बी, फिर माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, आ रहा है ना, और नीचे में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब क्या मैं इसको फ्रैकेट कर सकता हूं, कर सकता हूं। जब फ्रैकेट करेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, फिर आराम से उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए, तो अब आपका हो गया साइन बी माइनस ए, ये लाइन आपको याद रखना है, और ये लाइन याद रखना है। ये लाइन तो आपका बेसिक करना ही पड़े, मजबूरी है, क्योंकि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये दो लाइन में खुद से जो कार्य किया गया है उसको आपको दिमाग में रखना है, और इस तरह के प्रश्न में जब जब आएगा, कॉस ही नहीं साइन भी कर दे तो ऐसे ही बनाना होगा, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब इसको ब्रैकेट करना तो ब्रैकेट तो देना पड़ेगा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी बटा में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और फिर इसको लिख देंगे कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी बटा में कॉस
एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ये एक्स माइनस बी वाला एक्स माइनस बी से कट गया, कॉस कॉस थीटा सेम होना चाहिए, और यहाँ पे एक्स माइनस ए वाला कट गया, बचा क्या, 1 में साइन बी माइनस ए नॉट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका देखिए ये आपका हो जाएगा साइन बटा कॉस टैन हो जाएगा क्योंकि थीटा सेम है, टैन एक्स माइनस ए फिर माइनस साइन बटा कॉस फिर टैन हो जाएगा टैन एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस बी। और अब इसको इंटीग्रेट करना मेरे ख्याल से बेहद आसान है और आपको फॉर्मूला बताया गया है tan x का क्या होता है इस 7.2 में, आपको इसका फॉर्मूला बताया गया था लॉग वाला में, कुछ क्वेश्चंस में देखे होंगे, उसी से आपको बनाना है। यहाँ तक परेशान नहीं होना है, यहाँ तक में मैंने 2 लाइन, सिर्फ ये कार्य 2 लाइन आपको दिमाग में रखे तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन ध्यान से जब भी कॉस इस प्रकार का दे कुछ कट नहीं पाए तो हमें खुद से साइन से गुना और भाग करना होगा, और कैसे वहाँ पे सेटिंग कैसे, कोई ए माइनस बी लिख देगा तो फिर फंस जाएगा, बन ही नहीं पाएगा ना। फिर वहाँ पे दिमाग रखना है कि नहीं पहले ए है तो बाद में, जो बाद में है वो पहले बी माइनस ए करना होगा। जब बी माइनस ए करेंगे तो फिर बी माइनस ए को इस प्रकार से लिखना होगा, चूँकि नीचे जो एंगल है उसको देख रहे हैं आप, एक्स माइनस ए है एक्स माइनस बी है, इसको अगर आप माइनस कर दे तो आपको बी माइनस ए आ जाएगा, तो हम बी माइनस ए को ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और जैसे ही करेंगे फिर इसके बाद वाला रास्ता आपका अपना है, क्योंकि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना, फिर कटाना ब्रैकेट करके, फिर इसको सॉल्व कर पाना, सब कुछ आपके हाथ में है। तो मैं दिखा दूँ इसको भी, चलिए 1 में आ रहा है ना पूरा साइन बी माइनस ए, और ये देखिए जरा ध्यान से टैन का अब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो टैन का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ टैन रहता है तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग सीखे हैं कि टैन का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, माइनस, देखिए 2 होता है, एक तो प्लस में होता है एक माइनस में होता है। अगर आप प्लस में लिखेंगे तो सेक लिखेंगे लॉग सेक एक्स, अगर माइनस में लिखेंगे तो लॉग कॉस एक्स। तो हम चूँकि कॉस ही आंसर में दे रहा है इसलिए हम कॉस का ही यूज कर रहे हैं, वैसे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग कॉस एक्स, एक्स जो है यहाँ पे एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए लिखेंगे, माइनस फिर टैन है, फिर टैन का फिर यूज करेंगे तो फिर माइनस में होगा तो क्या लिखेंगे माइनस, तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा ना, माइनस लॉग फिर कॉस एक्स होगा तो कॉस एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस बी है तो एक्स माइनस बी लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, नोट ऑफ इंटीग्रेशन। भैया ध्यान से समझो, मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। tan x का फॉर्मूला 2 होता है, एक होता है आपका log sec x, और मैंने आपको दिखाया था कि इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस log cos x। तो जो इच्छा आप यूज करें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि सेक है, सेक को भी उल्टा करे तो 1 + cos हो जाएगा, cos को उल्टा करे तो सेक हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे का दोस्त ही हैं, इसलिए परेशानी की बात नहीं है। तो tan का माइनस लॉग कॉस एक्स, फिर माइनस टैन है तो फिर माइनस लिख के फिर tan का फिर माइनस लॉग कॉस एक्स, एक्स जो है था वो हम लिखेंगे, यहाँ पे एक्स माइनस ए है तो यहाँ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी है तो एक्स माइनस बी। अब चलो देखो क्या होता है, थोड़ा ब्रैकेट तोड़ोगे तो यहाँ पे 1 में, अच्छा मैं ऊपर ही कर देता हूँ थोड़ा, अभी कितना दिन के बाद ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आया है ना, तो आपका हो जाएगा 1 में साइन बी माइनस ए ब्रैकेट माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट जब हटेगा तो लॉग कॉस एक्स माइनस बी, और फिर ब्रैकेट बंद कांस्टेंट सी। अब इसको थोड़ा प्लस वाले को आगे माइनस वाले को पीछे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑफकोर्स 1 में साइन बी माइनस ए, हम इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव वाले को पहले लॉग कॉस एक्स माइनस बी, फिर नेगेटिव वाले को पीछे लॉग कॉस एक्स माइनस ए, और फिर ब्रैकेट बंद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर रहा है, वो तो लाजमी है करना, क्या हो रहा है कि log m अब माइनस log n,
तो log m माइनस log n का आप फॉर्मूला log में पढ़े हैं कि भैया जब माइनस होता है तो इसका मतलब log m बटा n है। दो फॉर्मूला आपको याद होगा, log में एक गुना वाला एक भाग वाला, मैं दोनों ही एक बार आपको याद दिला देता हूँ। log m इंटू n एक होता है और एक log m बाई n होता है। जब गुना में होता है तो ऐड करते हैं, यानी ऐड करने का मतलब कि log m प्लस log n, और अगर बटा में है तो इसका माइनस यूज करते हैं log m माइनस log n। तो देखो जब हम ऐसे जा सकते हैं तो ऐसे भी तो आ सकते हैं कि ऐसा रहेगा तो इतना लिखेंगे, तो इतना रहेगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है, log m माइनस log n आया है तो हम इसको लिख सकते हैं log m बटा में n। देख लो log m माइनस log n तो लिख सकते हैं log m बटा में n। तो कैसे लिखेंगे log m बटा में n, देखिए ध्यान से, ब्रैकेट दिए, log किए, m बटा में n करना है। m ये आपका m है cos x माइनस b और ये है आपका cos x माइनस a, और ये बंद ब्रैकेट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका आंसर दे रहा है। देखिए वहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ जरा। ये तो तरीका हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पे जैसे मेरे पास जो आया था ये वाला पोर्शन, इस चीज़ को थोड़ा सा अलग से समझ ले कि 1 बटा में साइन b माइनस a था और मेरा ऐसे आ गया था tan x माइनस a, और फिर शायद माइनस था, क्या था, माइनस ही था, माइनस और tan x माइनस b, ऐसे था tan x माइनस b, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करना था, सपोज किया जाए ऐसे आया था इंटू dx, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, मैंने कहा था कि भैया इसका सेक भी होता है कॉस भी होता है, मैंने कॉस वाला यूज़ किया था। अब मैं सेक वाला भी यूज़ करके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि बात एक ही है। कितना सोचेगा तो सेक वाला होता है तो क्या नहीं सेक वाला यूज़ किए, बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं ना। देखिए ये हो गया, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो सेक tan का क्या होगा, सेक होगा, तो सेक log सेक x, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, जो x आपका दिया है x माइनस a, फिर tan का फिर लिखेंगे log सेक x, x आपका x माइनस b, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पे, देखिए इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो जस्ट का तस रहेगा 1 बटा में साइन b माइनस a। यहाँ पे देखिए log m माइनस log n, करोगे कि नहीं करोगे, तो कर देंगे log m बटा में n, जल्दी ही आ जाएगा इससे, तो x माइनस a बटा में सेक x माइनस b, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लस कॉस, अब देखो क्या सेक छोड़ दो या इसको कॉस में चेंज करो, जब कॉस में चेंज करोगे तो क्या होगा, log ऊपर का सेक नीचे आएगा, नीचे का सेक ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर वाला सेक नीचे आएगा, यानी ऐसे कर, कैसे आप पढ़े ना, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बटा में कॉस थीटा, तो सेक के जगह पे क्या कर देंगे 1 बटा कॉस कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो सेक को क्या लिख देंगे 1 बटा में कॉस x माइनस a, और इसको क्या लिख देंगे 1 बटा में कॉस x माइनस b। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ऊपर का बटा नीचे आएगा, नीचे का बटा ऊपर जाएगा, तो देखो क्या होगा, जब ऊपर का बटा नीचे आएगा, नीचे का बटा ऊपर जाएगा, तो यही आएगा, देख लो, ये cos x माइनस a नीचे हो जाएगा और cos x माइनस b ऊपर चल जाएगा, तो यही तो आंसर आएगा। तो दोनों ही बातें सही है, आप tan से सेक में जाएं या cos में जाएं, ध्यान ये रखना है कि सेक में जाएंगे तो प्लस में होगा और cos में जाएंगे तो माइनस में होगा। तो फिर आपका चुनाव आपके हाथ में है, जिस तरीके से। ये बाद वाला प्रोसेस बहुत ईजी है, बस स्टार्टिंग का 2 लाइन आपको ध्यान रखना है कि जब भी बटा में cos x माइनस a और x माइनस b इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको साइन b माइनस a से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, और गुना करने के बाद उसको सेटिंग करना पड़ेगा x माइनस a माइनस x माइनस b, और फिर उसको साइन a माइनस b, साइन a प्लस b, साइन cos a प्लस b, cos a प्लस b, जो भी फॉर्मूला हो उसका यूज करके हम उसको बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 7.3 जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हुआ। और ये 22 नंबर क्वेश्चन को मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा एक नया तरह का प्रश्न है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें, 2-3 बार बनाएं, और 2-3 बार अगर दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से पॉज करें, पीछे जाएं, फिर से उसको देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, धन्यवाद। चलिए।